लेकिन वास्तव में जो है रुक्मिणी जो है स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। वो साक्षात लक्ष्मी थी। और भगवान कन्हैया कौन था? श्री हरि विष्णु का अवतारी था वो। जैसे त्रेता युग में भगवान स्वयं हरि जो है दशरथ महाराज के यहाँ जन्म लिया राम के रूप में, और भूधरा से जो है माँ जगत जननी सीता जन्म ली। आप हर युग को देखिए, हर युग में भगवान जन्म लिया, माँ ने आया और उसे वरण करके ले गया। आज रुक्मिणी मैया के साथ विवाह संपन्न किया गया। बड़े धूमधाम से जो है विवाह संपन्न हुआ। भगवान को गृहस्थ आश्रम बसा। बहुत से लोगों के मन में ये रहता है महाराज साधु बनना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। और हम कहते हैं बिल्कुल आप साधु बनिए, वैराग्य हो जाइए, कोई बात नहीं। लेकिन मैं सोचता हूं, ये मेरी निजी सोच है कि सबसे बड़ा अगर कोई आश्रम होता है तो वो होता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में रह करके परिवार के भरण पोषण की सारी व्यवस्था करके जो भगवान को आठों याम जपता है, भजता है, उससे बड़ा और कोई आश्रम नहीं हो सकता। और स्वयं परमात्मा आज उस गृहस्थी के जीवन में, गृहस्थ आश्रम में भगवान जो है स्वयं बंधा। और इन्हीं भगवान कन्हैया और रुक्मिणी के पुत्र हुए थे प्रद्युम्न महाराज, जो अगले जन्म में कामदेव था। और उस कथा को आप सब जानते हैं। भगवान मेरे अवघड़दानी बाबा को जो उठाने गया था कामदेव, तो भगवान के उस नेत्र के अग्नि से जो है भस्म हुआ था। तो उस समय भगवान से कहा गया था कि प्रभु रति जो है भगवान के सामने विलाप करने लगी थी। तो भगवान अवघड़दानी बाबा उसे रति को समझाया कि सुन रति, एक समय ऐसे आएगा जिस समय ये तुम्हारा कामदेव स्वयं परमात्मा का पुत्र बनेगा और उसे तुम अपने पति के रूप में स्वीकार करो। यही प्रद्युम्न महाराज जो अगले जन्म में कामदेव, और इस जन्म में कन्हैया और माँ रुक्मिणी का पुत्र कहलाया प्रद्युम्न महाराज। इस कथा को जानते हैं, संबरासुर की कथा। और प्रद्युम्न महाराज जो है रति के साथ जो है विवाह, रति के साथ विवाह करने के बाद फिर आया द्वारिका में, और द्वारिका में भगवान के सानिध्य में रह करके यह अपना जीवन व्यतीत किया। ये रुक्मिणी मैया की विवाह की कथा हुई, प्रद्युम्न के जन्म की कथा। लेकिन भगवान कन्हैया के कितने पटरानी थे? 16,108 पटरानी। अब कई जन के मन में ये प्रश्न उठता होगा कि भगवान के 16,108 पटरानी, तो आपको हम अवगत करा देंगे। भगवान कन्हैया के 16,108 पटरानी कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं इस कथा को आपको संक्षिप्त में समझा रहा हूं। ध्यान देंगे, 8 लोगों के साथ भगवान जो है स्वयं जाकर के विवाह किया था। और 16,101 है, वो कौन है? कारागार में बंद वो कन्या। जब भगवान उसे छोड़वाया था तो सब कन्या जाकर के भगवान के सामने जाकर के खड़े हो गए थे।
कहने लगे कन्हैया, हाँ बोलो क्या हुआ, तुम्हें तो मैं कैद से मुक्त कर दिया हूँ। भगवान कहने लगे कि मैं तुझे आजाद कर दिया इस कैद से, कारागार से, अब तुम जाओ अपना जीवन बिताओ। लेकिन वो सब आकर के कन्या कहने लगे, सुनो स्वामी, अगर हम दुनिया में जाएंगे, दुनिया में रहेंगे, दुनिया वाले हमें सिर्फ और सिर्फ गिरे हुए नजर से देखेंगे। तो हम चाहते हैं आप हमें दासी के रूप में स्वीकार करें। यही 16,101 जिसे भगवान कारागार से छुड़ा करके अपनी पटरानी बनाई। और ऐसे 8 है जिनके साथ भगवान विवाह किया। पहला रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कलिंदी, इनके सबके साथ भगवान विवाह किया था 8 लोगों के साथ। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान चालीसा का एक पंक्ति है। जामवंत महाराज की पुत्री है जामवंती, जिसके साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ। अब वो कैसे हुआ था? सत्रजीत नाम का राजा हुआ। जो सत्रजीत नाम का राजा जो है, उसको भगवान के असीम कृपा से उसे श्यामतक मणि प्राप्त हुआ था। और वो जो श्यामतक मणि था, इतना चमकता था, इतना ओज था उस श्यामतक मणि में, तो वो रोज जो है 8 तोला सोना उगलता था। एक दिन सत्रजीत महाराज जो है, वो मालन चंगेस मणि, जो श्यामतक मणि है, ओला हार बना के सत्रजीत ग्रहण कर लिया। अब वो सत्रजीत ग्रहण करे जिसे पहने जिसे माला ला, ओकर बाद में आइस कन्हैया दरबार में आइस भगवान ला पाँव परी सोहा। अब वहाँ जत्का बैठे रही से भगवान के दरबार में, वो सब जन कहे लगे, सत्रजीत, ये जो तुम माला पहने हस भारी चमक है में। तो कहे लगे इसके, सुनो भाई हो, इस श्यामतक मणि है, और इस श्यामतक मणि के एक बहुत बड़े एक गुण है। ये रोज जो है 8 तोला सोना उगलते। प्रजा मन वहाँ के भगवान के दरबार में बैठी तेमन कथे, सुन सत्रजीत, ये जो श्यामतक मणि है तुरगलम है, ठीक है, लेकिन जतका तुरगलम शोभा देवत है, ओकल कहीं ज्यादा जो है इस श्यामतक मणि है हमार द्वारकाधीश अगर पहन लेती, तो द्वारकाधीश पहनती, द्वारकाधीश के जब गलम जाते से श्यामतक मणि है, तो मणि के साथ जब मणि टकरातीस ना, तब फिर देखते और 4 चांद लग जाती। सत्रजीत के दिमाग खराब हुई, कथे कसरे मुँह रखो, इस श्यामतक मणि करते हो, नजर गड़ गया। सत्रजीत वहां निकली, आइस घर में श्यामतक मणि निकाल दी। सत्रजीत के भाई आइस, भाई आए बात करते, भैया हाँ का हो गए बोल, इस श्यामतक मणि ने रोज दिन तक पहनथस ना, हाँ आज मोला पहना दे इसे। सत्रजीत कहते, ठीक है पहन ले, रोज तुम पहनो ये मणि ले, आज ते पहन ले। सत्रजीत के भाई पहनिस मणि ला, और मणि पहनने के बाद में धीरे धीरे जंगल की ओर प्रवेश करेंगे। जैसे जंगल में प्रवेश करीस, थोड़ा दूर जंगल में गेरी से एक शेर आईस, और शेर आए के बाद में देखी सत्रजीत के भाई ला शिकार करे पर दौड़ाईस, और अंत में जो है सत्रजीत के भाई ला शेर शिकार कर। और वहां सत्रजीत के भाई शेर के शिकार हो गए। शेर जब शिकार करत रही से, उस समय जामवंत महाराज घूमत रही। देखी जामवंत महाराज है कि कोई जीव के जो है शेर जो है शिकार करते हैं, जाके जामवंत के साथ घमासान युद्ध हुई।
सत्यजीत के भाई तो मर गए, शेर के साथ भालू लड़ी हो। और तुम्हारा सुन के बड़ा आश्चर्य हो ही कि वहां जो है शेर जो है अंततः जो है जब अंतिम समय आई तो शेर मर गए, भालू जो है सेला मार दी। बड़ा उटपुटांग लगती है। अब कई जन मन एक कथल कभी तक आ गए महाराज आजकल तुम नब्बड़ बढ़ चढ़ के बताथो शेर संग भालू लड़ी तो शेर जीत ही कि भालू जीत ही तेरा पहली बताते हैं इसी आपका सोच सही है आपकी जगह। हम कभी आपको वो चीज से नहीं कहते, आपका सोच जो सोच रहे हो सही है, लेकिन आप जब कथा में प्रवेश करें इस कथा को अच्छा ध्यान से जब श्रवण करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो जो भालू था वो कोई और नहीं त्रेता युग का जामवंत था। जब लंका में युद्ध हो रही से तो लंका में सब संग लड़े, जामवंत संग कागरो साम लड़ाई कर देखे हो रामायण में, एको जन देखे होगा जामवंत लड़ाई करे। हनुमान के साथ युद्ध हो, पूरा वानर दल के साथ युद्ध हो, यहाँ तक कि विभीषण महाराज भी युद्ध कर रामचरितमानस में। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे पात्र है जामवंत महाराज जे रामचरितमानस जे रामायण चलते रामानंद सागर द्वारा जो बनाए रही रामायण, और रामायण देखो अच्छा ध्यान से, जामवंत कभी लंका में जाए के बाद युद्ध नहीं करे। समय आए के बाद में भगवान आए अवध में आए के बाद बैठे के बाद में सब जन बैठे रही से सब जन विदा करी भगवान अयोध्या जब विदा करी सब अपन अपन भगवान के चरण पाके आशीष पाके सब निकले लगी। जामवंत ऐसो कर कथे अरे बेहावत जामवंत अभी तक हो कैसे? जामवंत कथे कि प्रभु सब जन तो अपन अपन ताकत ला अजमा डरीस ओ लंका में जाए के, और सब जो है अपन अपन पराक्रम न दिखाई सो, लेकिन मोर संग कोई युद्ध करबे नहीं करीस। एक बार आए रही से रावण है युद्ध करे बार एक एक हम मार रहे हो तो रावण आगे नहीं करी सब पर युद्ध लॉलीपॉप लावे। अब मोर संग को दो हाथ करने वाला ऐसे एक आज जन कोई जीव पैदा हो नहीं है अभी तक। अभी जामवंत की इच्छा है महाराज एक आध बार अच्छा युद्ध होती। भगवान राघवेंद्र कहने लगे बड़ा उटपुटांग है तो इच्छा है जामवंत, हाँ लेकिन सुन जिन समय द्वापर युग आई, अब द्वापर युग जब आई ना अब वो समय तो युद्ध करने वाला तैयार हो। अब वो समय ससन भर अच्छा मन भरते है और सन झगड़ा होवे लड़ाई होवे अच्छा युद्ध कर लेते। आज वही जामवंत है जो शेर के साथ युद्ध किया और उस श्यामतक मणि को लिया जाकर गुफा में प्रवेश किया जहां जामवंती के साथ में वो रहता था। अब इति द्वारकापुरी में हल्ला उड़ गए कि कन्हैया जो है श्यामतक मणि के चक्कर में सत्यजीत के भाई मार डरे। काबर एक दिन दो दिन पहले बात उठी रही से इस श्यामतक मणि हाँ कन्हैया गला मरतीस तो आओ बढ़िया सुंदर दिखतीस ये बात आई गई। अब गांव भर गलत संदेश पहुंच गए कि कन्हैया श्यामतक मणि लालच में सत्यजीत के भाई मार डरीस और उस श्यामतक मणि धर के दुका दे कन्हैया। धीरे धीरे द्वारकापुरी में ये आवाज फैलत गई आवाज पहुंची कहां भवन सुनिस बलदाऊ हा बलदाऊ सुने के बाद कथे सीधा आथे और कथे कस कन्हैया ये बात सुना था ते सही का ये जो बात सुना था कन्हैया श्यामतक मणि चक्कर में थे सत्यजीत के भाई मार डरे इसका। कन्हैया हासिस कथे बलदाऊ भैया पहली नान चुग रहे हो माखन चुरात रहे हो हट करत रहे हो जीत करत रहे हो तति का बोलो अभी तक उसने समझे जीती है। बहुत समय चोरा रहत रहे हो माखन ला अभी भी मैं चोरा छो तो नजर में का बताई से गए
बलदाऊ कहते बात तो सन नहीं है कन्हैया, जा नगर में निकल के देखते हैं। ते भवन में खुश रहे तो का पता, जा बाहर में देख पूरा हल्ला मच गए। सत्रजीत वो दिन आए रही दरबार में तो दिखाई सपन श्यामतक मनीला, तोर मन में इच्छा रही श्यामतक मनी के। कन्हैया कहते अब इच्छा तो रही बने दिखत रही, इच्छा पूरा नहीं रही भैया, बने चीज दिखी थे महू के हो काश इसने मोरो कर रहती से सीधी उत्तीस भस तो क्या होता ते उत्तीस सोचेस कन्हैया। आज वो सत्रजीत के भाई जो है श्यामतक मनी पहन की देरी से कोई ओकर मर्डर कर दे है, मौत हो गई है और सीधा सीधा दोस्तों पर लगा थे। क्यों कन्हैया छोड़ सकते जे है श्यामतक मनी के एक बार इच्छा जाहिर कर रही से, हो सकते सत्रजीत के भाई मार डरिस कन्हैया सुनिस कन्हैया ओका बात कथे ओहो ये तो बेजबरन के मोर ऊपर इल्जाम लगा दी। अब इल्जाम लगाए जिसे भगवान कथे इल्जाम लगे मोर ऊपर, तो इल्जाम से मोला मुक्ति पाना है, तब का किया जाए? सत्रजीत के भाई खोजा जाए। कन्हैया निकली खोजे पर, खोजत 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 जंगल में गई। जंगल में देखी सत्रजीत के कपड़ा ला, ओकर भाई कपड़ा ला। कन्हैया कथे ए रे देखे जंगल में ओकर भाई कपड़ा पहने ले। देखी शेर के निशान ला, पैर के शेर के पैर के निशान ला। कथे मारे कोई दूसरा है, बदनाम ना कर दुनिया वाला है। अंतिम में थोड़ा दूर में जाग देखे शेर भी मरे पड़े। कन्हैया कथे शेर अगर सत्रजीत के भाई शिकार करी सो ही ठीक रही, लेकिन शेर धरोक मरे पड़े। जेकर शेर मरे पड़े रहा है वहां से पैर के निशान मिली काकर भालू। अब कथे कन्हैया कि हो सकते शेर ला कोई मार दिसो ही, हिंसक प्राणी जेकर पद चिन्ह मिल गए मोला। वो चिन्ह ला भालू पैर के चिन्ह दिखत 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 दिसो है कहां पहुंच के गुफा तीर में। अब वो कर जाए बात कथे सुनो, कन्हैया संजत का गिराए थे मेरा कथे सुनो भाई हो, तुमन सब एक द्वार में एक गुफा से सामने में तुमन खड़े रहो। अब मैं ये गुफा में प्रवेश करत हूँ, लेकिन हाँ ध्यान रखो तुमन हाँ 27-28 दिन ले मोर इंतजार करो। और जब 28 दिन बीत जही, 28 दिन जब पूरा हो जही, अब मैं नहीं आऊँ बाहर ले समझ जाऊँ, और जो युद्ध में जीतेगा वही श्यामतक मनी को ले जाएगा। घमासान युद्ध हो है जामवंत के संग कन्हैया। और वही समय जो है भगवान कन्हैया जो है वक्ष स्थल मारी जामवंत चक्कर खाते हैं। तुरंत रटपटाक हुई जामवंत कहे सुनो तुम कौन हो बताओ पहले। आज तक मैं उत्कधुर लंका गया हूँ, रावण जैसे जिस बलशाली रही से तेकर कुछ हिम्मत नहीं हुआ मोर तक आए के, और ते एक जन आए मोर से युद्ध करेस और युद्ध में ते मोला पराजित कर देस, मोला घायल कर देस, ते हरस कौन बताई से। भगवान उसको दर्शन दिया किस रूप में? मेरा राम है दयालु, उनके शरण में जाते हैं। आज कन्हैया को जो है भगवान स्वयं कन्हैया जो है राम के रूप में अवतारित हुए, राम के रूप में उसे दर्शन दिया। जामवंत समझ गया कि हाँ आप वही हो जो उस समय मैं आपसे इच्छा जाहिर किया था कि मेरे साथ कोई युद्ध करने वाला नहीं हुआ है। उस समय तुमने कहा था समय आएगा और मैं खुद स्वयं तेरे से युद्ध करूंगा। राम के दर्शन करिस कन्हैया ऊपर। जामवंत खड़े हो गए हाथ जोड़ के, कथे चिंता न तो रखे कौन हंसतेगा, अब बताए जरूरत नहीं, हमें हार गए हो थोड़ा सा इस श्यामतक मनी तोड़। कन्हैया कथे अब सुन इस श्यामतक मनी ले इसने देखो तो मोटो बदनामी हो जाएगी। काबर एक स्थिति में बदनाम हो में दुनिया में। तो जामवंत कथे तो सुन न प्रभु, एक काम कर
मोर बेटी हावे और मोर बेटी जो है विवाह योग्य हो गई है, ते मोर बेटी संग विवाह कर ले। जामवंती के संग विवाह कर, और विवाह जब होते ना तब बाप के फर्ज बनते पचहर दहेज टिके के। अब मोर पर तो कुछ पचहर तो है ही, जंगल में तो काला तो नहीं। ते मोर बेटी संग विवाह कर, और मैं तोला जो है शादी में गिफ्ट के रूप में तो पचहर दहेज के रूप में शाम तक मनी दे देते। तोरो बात बन जही, मोरो बात बन जही। मोला दमान के रूप में मिल जाबे, तोला शाम तक मनी मिल जाही। कन्हैया का तो बढ़िया सोचे थे। और उन्हीं समय जामवंती मैया के साथ कन्हैया विवाह करी। वो जामवंत है, अब वो श्याम तक मनीला ओला पचहर दहेज के रूप में दे दी। ओला धर के इस द्वारिका में जामवंती के संग में कथे सुन रुक्मणी काय ए देखो एक जनो गंगी। और जेकर से थी मोर बदनामी हो कृष्ण रुक्मणी, तो वास्तव में मोर पर नहीं रही। पूछ लेनी फिर जामवंती लई से दुनिया वाला बदनाम करी कहूँ मोला गलत निगाह देखत रहे ना। ये श्याम तक मनी चक्कर में श्याम तक मनी बोलो मेहनी चुराए नहीं बोला। इला तो सत्रजीत के भाई बहन की गई जंगल में शेर के साथ मुठभेड़ हो ही। मारी शेर है, शेर अलग मारी भालू है। भालू मारे के बाद में उधर दुखम दे रही से जेकर संग बिहाव करके आंख में। अब इससे हम तक मरियो पड़े कर दी। कन्हैया जाग सत्रजीत लगी कथे सुन सत्रजीत एक घर तो श्याम तक मनी लाई से अते दुनिया में बदनाम कर दे मोला। श्याम तक मनी चुरा कन्हैया लेके ललचाए। श्याम तक मनी लालच में मोर भाई मार डाली से के पूरा बदनाम कर दे मोला। तो सत्रजीत भगवान के सामने गिर के भगवान लगे प्रभु गलती हो गई इस मोड़ से, मैं समझ नहीं पाया रहा। और इस प्रकार से परीक्षित को बतलाने लगे कि सुनो परीक्षित, जब सत्रजीत लज्जित हुआ तो उस समय जो है सत्रजीत को जैसे मिला श्याम तक मनी मिलने के बाद में सत्रजीत कहने लगे सुन कन्हैया, इस श्याम तक मनी का अधिकारी दी है रस। अब इस श्याम तक मनी तुरे कर ही शोभा दी। कन्हैया कथे फोकट में बदनाम हो अतएव बोल पर इल्जाम मत लगा। मैं नीले को तोर श्याम तक मनी है तिही पहिनो तिही खुश रही से तते मोर से नाराज हो गए। इसका कन्हैया इसका नाराज नहीं हो तो काम होंगी फोकट के बदनाम कर दे हंसते मोलो। सत्रजीत कहने लगे सुनो स्वामी, इस श्याम तक मनी को आप मुझे दिए ना। मैं चाहता हूं स्वामी मोर पर एक उपाय है। अगर आप मेरी बेटी सत्यभामा के साथ विवाह करें तब मेरा फिर तो दहेज के रूप में दूंगा। इसीलिए और नहीं जाना तेरी जामवंत जो है दहेज के रूप में दे। सत्यभामा मैया खड़ी होकर के सारी घटना को देख रही है। कहने लगे कुछ ऐसा उपाय करो स्वामी कि मैं आपकी अर्धांगिनी बनूं। कन्हैया जानवर सोकर मन की इच्छा कथे सुन, तो बेटी के संग विवाह करो आओ तने श्याम तक बने तो दे दूंगा। इसे पूरी समय सत्यभामा के साथ में कन्हैया तीसरा विवाह हो गए और श्याम तक बने जिस कन्हैया ला कथे कि सुन कन्हैया, इस श्याम तक मनी के संग में सत्यभामा मोर बेटी ला तेह विवाह करके ले मोर दमान बन अब इला ते दहेज के रूप में रख। भगवान सत्यभामा मैया को लेकर के श्याम तक मनी देखो फिर पहुंचा कहाँ द्वारिका। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। गिनत रहो कई जन हो, 3 जन हो है वो प्रसादी और 16,100 भुला जाओ। ठीक है थोड़ा जान रहे हो कैसे हो दिला। अब इसके बाद जो है धीरे धीरे एक दिन ऐसे समय आया है अर्जुन महाराज के संग में यमुना के तट में मन घुमा तरीके से।
और उस यमुना के तट के सामने जो है कालिंदी मैया जो है तपस्या करे, तप। और काबर तप करे हो भगवान पति के रूप में पाए। अर्जुन महाराज जैसे यमुना के तट में पहुंचीस, देखिस तपस्या करत रही से। अर्जुन महाराज कह लगे इस कालिंदी ला कि सुनो, आप कन्या हो और जंगल में इस वन में बियाबान में अकेली तप कर रही हो, क्यों बताओ। कहने लगी कालिंदी की सुनो, मैं भगवान कन्हैया को जो है अपने पति के रूप में पाने की इच्छा है, इसलिए मैं भगवान के नाम पर तप कर रहा हूं। जाकर अर्जुन बताइस कन्हैया ला सुन, तुरवर इधनो बैठे वो तपस्या करत थे कि जा और समझा, और समझाए बात के वर्षन बिहाव करे। कन्हैया वहां पहुंचने के बाद में देखी कालिंदी मैया को। देखने के बाद में कहने लगे सुनो, तुम्हारी क्या इच्छा है बताओ। कालिंदी मैया कहने लगी आप ही को मैं स्वामी के रूप में स्वीकार करने के लिए तप कर रही हूँ। भगवान कन्हैया कहने लगे सुनो कालिंदी, तुम्हारा तप जो है पूर्ण हुआ और मैं तुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। कालिंदी मैया के साथ कन्हैया बिहाव हो। प्रेम से बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। अवंती उज्जैन आजमियो नगर हावे, उज्जैन नगरी। जी हाँ, बाबा महाकाल बैठे हैं। और ये उज्जैन के राजा थे विंध्य और अरविंद, जेकर बहनी का नाम रही से मित्रविंदा। मित्रविंदा के संग में भगवान के बिहाव हो। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार धीरे धीरे 8 लोगों के साथ कन्हैया का विवाह संपन्न हुआ और अंत में 16,001 को जो है भगवान ने कारागार से छुड़वाया है और उसे अपने पटरानी के रूप में स्वीकार किया है। कई जगह आजकल के मोर युवा साथी मन एक कट मार, वाह महाराज भगवान इसे कर सकते तो हम काबर नहीं कर सकते। तो सुनो रो भाई हो, आज तो एक झल चलाए बार मुश्किल और 2 झन के ज्यादा शौक मत कर। एक झल चलाना मुश्किल है अभी के समय में। अभी की जो परिवेश है, जिसके साथ तुम 7 फेरा लेते हो ना, और 7 फेरा चलाए बार तो मुश्किल है। ताऊ काबर के 7 या 21 के शौक करत है और 7 पहली कर ले तेकर संग 7 फेरा घूमे हंसते ला। कन्हैया हर एक जगह जा करके अपने भक्त के पुकार को सुन करके पहुंचा है। उस भक्त के इच्छा को भगवान पूरा किया है, इसलिए भगवान का 16,108 पटरानी है। आज से मन की आपकी जो दुविधा है उसे समाप्त कर दो। इस प्रकार 16,108 पटरानी धर के भगवान कहाँ है, द्वारिका में निवास करें। एक दिन देवर्षि नारद के मन में इच्छा हुई, एक झन 2 झन समझ आते कि कन्हैया की 16,108 पटरानी है, कहते राहत देखा जाए का स्थिति है। यह एक झन में तो आदमी की पूरा हालत गंभीर हो जाती। कन्हैया हाथों में बिना करताल लेकर के द्वारिकापुरी की ओर पहुंचने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, देवर्षि नारद पहुंचा और पहुंचने के बाद में देखा द्वारिकापुरी में भगवान कन्हैया को किसके पास, रुक्मिणी मैया के पास। कन्हैया हाँ जैसे देवर्षि नारद आवत देखी कैसे सुन, और नारद कावर आवत तेल में तो बता।
वो हाथ देखे लावा थे रहा तो एक जन दू जन समझ आते 16,108 पटरानी साथ में कन्हैया हावे द्वारिका में काय करत है ओकरे स्थिति आवत ते मोर लीला में जो है ते पात्र बन जा पाठक बन जा और मोर के साथ दे सकी। अब वही समय कन्हैया जो है पंचांग और कैलेंडर घर के ऐसे बैठे रही रुक्मणी के संग में। देवर्षि नारद पहुंचे के बाद में देखिस आइए प्रभु आइए देवर्षि नारद आपका स्वागत है मेरी इस द्वारकापुरी में विराजिए। देवर्षि नारद पहुंचने के बाद में देखा रुक्मणी मैया के साथ में कन्हैया को। कन्हैया कहने लगी कि सुन देवर्षि अच्छा समय माहस मोर लोग लड़का मन के विवाह समय हो गए हैं इकर बंबर बने काजन कदे दिशा में जाना चाहिए कैसे जाना चाहिए विवाह के समय हो गए है ते अच्छा जानकार हर्ष कर देवर्षि बता तो मैं ऐसे ही। देवर्षि नारद कहने लगे आजकल कैसे तुम भुला गए हो कन्हैया इसीलिए अब मैं सिर्फ तो दर्शन पर आए रहे हो दर्शन हो गए इच्छा समाप्त हो गई काबरो देख दरी सो रुक्मणी संग में। अब कथे रहा तो रुक्मणी संग में है जामवंती कुरियम जाग देखना चाहिए काबर कन्हैया तो रुक्मणी संग बैठे हैं। फिर हाथों में हम बिना करताल लेके जामवंती रूम की ओर श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 पहुंचा जामवंती के रूम में। कन्हैया वहाँ बैठे रहा जामवंती बिचारी बैठे रहा सामने में। कन्हैया पान बना हूँ अभी जामवंती पान से देखिए देवर्षि ने आइए स्वागत है देवर्षि नारद का ऐसे। अरे अभी तो रुक्मणी कर देखो बैठे बैठे ते जामवंती कर बैठे हैं अब पान खावत बैठे हैं बढ़िया दोनों नहीं कन्हैया कैसे आजकल मोर दांत में पीड़ा हो गए पान वान खाना बंद कर देनो ऐसे किस वो तुरंत लिगलिस कालिंदी मैया के स्थान जहाँ माँ कालिंदी मैया निवास करे श्रीमन नारायण 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 पहुंचे कालिंदी मैया के पास नारायण 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 कालिंदी ऐसे कहते आइए देवर्षि को प्रणाम मेरा आइए स्वामी विराजिए। देखिस कन्हैया अंदर में अब आकर ही गए देवर्षि नारद एक रोशन बैठे भगवान कन्हैया कहते अरे अच्छा समय में आए नारद आ भोजन की तैयारी चलत रही कालिंदी अच्छा भोजन बनाते चला बैठ के भोजन कर आजकल पेट में गैस को बढ़ कन्हैया मैं खाना पीना बंद कर दूँ तुरंत धीरे 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 देवर्षि नारद जो है पहुंचत गई सब जगह जाग देखी सत्यभामा के पास पहुंची नारायण श्रीमन नारायण सत्यभामा देखी इस कथे आइए देवर्षि प्रणाम विराजिए प्रभु। कन्हैया कथे सत्यभामा वाला ए सत्यभामा आज जल्दी आ तो मुझे समय नहीं है करे रहा तो मुड़ी में गजरा लगाना है चल बता इसे कथे। देवर्षि नारद देखे अबाक रही गए सत्यभामा संग लोग बैठे कन्हैया दिग्लिस कन्हैया देखी इस नारद लगा थे अरे प्रणाम कैसे पहुंचे आप आइए स्वागत है। तो सुन सत्यभामा आज तो गजरा लगाना कैंसर देवर्षि नारद ले हाल पहना देते हैं का इसे कहते नारद कथे सुन न कन्हैया आजकल वो डल लगते हार है काबर आजकल हाइब्रिड के फूल हरे अभी फूल में आजकल अब्बड़ कीड़ा थे कन्हैया अभी का आखिर कीड़ा को बेटा चल दी संदर्भ में मैं नारायण नारायण भुला जो हाई कीड़ा की बोलो चल दी ध्यान बोला हार वार सुख करे कन्हैया मैंने पहनो वैसे तुरंत हल भागे है भागे के बाद में भगवान जिस कमरे में गया 16,108 पटरानी साथ भगवान का देवर्षि नारद दर्शन किया है। भगवान सबके साथ गृहस्थ आश्रम में बड़े प्रेम भाव के साथ आज मेरे कन्हैया अपने गृहस्थ आश्रम को बसाया सज्जनों। और भगवान जो है गृहस्थ आश्रम में रह करके भी भगवान अपने भक्तों के हर मान को पूरा किया हर इच्छा को पूरा किया और अंत में जो है मेरे कन्हैया जो है भक्त वत्सल कहलाया। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राम। समझ आ गए आप लोग को? ऐसे हो इस कन्हैया के 108 रानी के साथ में विवाह और गृहस्थ आश्रम ऐसी बसी सुगर जिंदगी है।
परीक्षित महाराज को सुखदेव महाराज कहने लगे कि सुनो परीक्षित, इस प्रकार भगवान जो है अपने पूरे परिवार को एक साथ रह करके एक सूत्र में फिरो करके भगवान एक समय की बात है, भगवान दरबार में बैठी, इस दरबार में बैठे के बाद में वहां एक जयकारा लगा द्वारिकापुरी में, छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर स्वतंत्र जो विप्र प्रतिपालक विश्व वंद श्री 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 महाराज महाधिराज द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र सरकार पधार रहे हैं हो, ऐसे के जयकारा लगे। भगवान पहुंची दरबार में और उन्हीं समय दरबार लगे हैं भगवान के, जितना ऋषि से सब आग भगवान के दर्शन करें। दुर्वासा अत्रे वशिष्ठ कर्ण आदि जो है बृहस्पति महाराज दिव्य कोटि के जितने भी संत थे सब जा करके द्वारिकापुरी में भगवान का दर्शन किया। लेकिन उसी समय जो है कुरुक्षेत्र में विशाल मेला लगी। कन्हैया का संदेशा पहुंचाई कि कन्हैया पूरा परिवार लेके मेला उत्सव देखे आगे। खबर पहुंची कन्हैया का, उसी दिन जब संदेश पहुंची शाम हुई, शाम होए के बाद में कन्हैया छत में जाकर बड़ूस लेके ध्यान बलदाऊ की इस कथे कन्हैया। हाँ भैया ते आदत अभी तक नहीं बल दीजिए, वो लड़कापन के तो आदत मिल गई था। बर बिहाव हो गए है 16,108 तो सन में हावे बहु मन और ते इसमें यहाँ बड़े जान हो के रोवा हंसते हैं का हो बता ऐसे। बलदाऊ भैया कथे तुम क्या जानोगे प्रेम की बात को बलदाऊ भैया। मेरे यहाँ 16,108 मेरी पटरानी है, लेकिन आज भी कन्हैया जो है अधूरा है। बलदाऊ कहते थे बड़ा अजीब से बात करता कन्हैया आजकल, कैसे ते अकेला बता तुम मेरे तो संग में हो। बात ओसन नहीं है भैया, जब जब मैं अपन आप अकेला महसूस करता हूँ, अकेलापन जब मुझ समय मिल जाते तो उस समय में जो है पूरा पूरा मतलब गोकुल और वृंदावन दिखते भैया आखिर में। वो गोपी मन की याद आते मतलब बार बार, वो गौ की याद आते, राधा मतलब बार बार याद सताते। और उस पावन कुरुक्षेत्र के मेला का निमंत्रण और किसे मिला था, जहां वृषभानु निवास करते थे राधा मैया को लेकर, उसको भी निमंत्रण मिला था कुरुक्षेत्र के महोत्सव को। कन्हैया कहते आज मतलब मेला के निमंत्रण मिलिस न बलदाऊ भैया, तो मुझे सबसे पहले राधा की याद आई। और राधा की याद जब बोला आई ना तो आंख में आंसू आ गए बोल बलदाऊ भैया। और वास्तव में वो वही राधा है जिसके बिना श्याम आधा है। राधा के बिना श्याम आधा कहते सुबह शाम, जन्म जन्म की ऐसे कन्हैया की पावन वचनों को सुन करके बलदाऊ कहने लगे, सुन कन्हैया चिंता मत कर, समय आई और समय आए बाद में सब काम हो, देखावट चिंता करत है। कन्हैया समझाए बाद नीचे उतरे के बाद में कथे सुन, जब मन ज्यादा विचलित हो जाते ना तब कोई सत्संग के कोई उत्सव में जाके अपन मन ला शांत करना चाहिए कन्हैया। और तुरंत बढ़िया निमंत्रण मिले कुरुक्षेत्र के, चल कुरुक्षेत्र के मेला घूमने की तैयारी कर, मेला घूम के आपको मन बहल चाहिए। तो पूरा परिवार ले भगवान जो है कुरुक्षेत्र में जब मेला भरा रही सो मेला में इस मेला में जब घूमे लगी भगवान कन्हैया, एक डहाले पूरा परिवार ले निकली और डहाले पूरा गो ग्वाल सब जो है पहुंचे रही सो मेला में, और संग में पहुंची से राधा रही।
रोज बताए रुक्मणी ला, रुक्मणी हाँ स्वामी तुम कतको मोर करीब में हो ना, तब हम और दिल में राज नहीं कर सको। एक दिन में सिर्फ और सिर्फ राधा की स्थान ही इसका है कन्हैया। तो रुक्मणी भड़क जाते किससे का फंसते हैं, खाली दिन रात तो राधा 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 ओकर छोड़ा कुछ नहीं है। तो ऐसे दिखावे कैसे है तो राधा तेला इसी की भड़क जाए। और आज उसी मेला में, कुरुक्षेत्र के मेला में कन्हैया के साथ सारा परिवार के साथ राधे का दर्शन हुआ था। उस मेले में कन्हैया देखा राधा को, राधा कन्हैया को देखी। देखने के बाद राधा वही खड़े होकर के रोने लगी, कन्हैया पास नहीं गई। रोशन एक बार रिश्ता जोड़ चुके हो कन्हैया, अब नहीं जोड़ना चाहते। कन्हैया देखी राधा की स्थिति, राधा कांटा की तरह सुखा गई। कन्हैया विरह में मुलाकात हो भगवान के गोप गोपी के साथ में, सब लोग भगवान गले लगा के खूब रोहे कन्हैया। गोप कुमार मन सब रोहे कह लगी कन्हैया ते जब आह छोड़ के ना, जब से ते छोड़ के आह सामने सब अधूरा है कन्हैया। अब आज एक किस्मत है कि हमल को दर्शन हो गए। राधा के पास जाके कन्हैया कहने लगे कैसे सब बने बने राधा। कन्हैया के आवाज सुनने के बाद में कहने लगे जेकर हृदय में छीन के लेके हंसना, ये सिर्फ ठाठ भर बाँचे हैं। अब मैं मृत्यु तो बार बार मैं बोल रहा हूँ बोली हंस ले जा, लेकिन वो भी जो है तैयार नहीं है बोले अगर पास में देखा था कैसे दिखा था ना। कन्हैया जो है रोने लगे राधा को देखे, कहने राधा मैं भी दिन और रात याद कर करके मैं भी रोता हूँ। हालांकि द्वारका मेरा पूरा नगर है, द्वारका में पूरी सब चीज है, लेकिन मैं हमेशा तुझे याद करके मैं रोता हूँ। राधा के लगे आजकल ते चोरी करत रहे ठीक से कन्हैया, आजकल झूठ भी बोलते। अगर तुम मोर याद आतीस ना तो द्वारिका में नहीं रहते, भागत भागत तुम मरकर आ जाते। कन्हैया के सुन पहली कन्हैया वो कन्हैया मनता है राधा, पहली कन्हैया एक ही झर रहा है बल्ला ऊपर संग मेरा है। आज कन्हैया के देखा था पूरा परिवार है। राधा भगवान के साथ बहुत देर तक बात किया, एक दूसरे ने दोनों आंख पूछे और पूछने के बाद में कहने लगे रुक्मणी ए हरे मोर राधा, जेकर नाम से मैं दिन रात राधा राधा जबरदस्त हूँ। ए हरे मोर राधा जेकर लिए मैं हमेशा तड़पता हूँ। राधा को देखी भगवान के पूरे की पूरी जो पटरानी है सब अबाक रह गए राधा की खूबसूरती को देखकर। सब एक साथ मेला घूमे, इस मेला घूमने के बाद में स्थान में बैठी। अब वो समय समोसा वमोसा नहीं मिले, गुपचुप दुकान में मेला में मक्खन मिले, दही मिले, भगवान के प्रसाद मिले। कन्हैया कहे कि सुनो रुक्मणी, राधा के अच्छा तो मैं सेवा करूँ, और राधा की सेवा में कोई कमी मत हो। मेला में रुक्मणी मन सब लेके राधा घर के लेगी। रुक्मणी मन कथे हम सिर्फ तो नाम भर सुने रहे बहनी, राधा राधा दिन और रात और जपे। तो हम पूछा किसने दिखे, तो राधा आज इच्छा पूरा हो गई राधा। तो देखे बाद में बहनी वास्तव में आज हम लगते कि तोर सामने हमारे कुछ नहीं है, तो पैर के धूल के समान नहीं है। राधा कहने लगी सुनो, मैं तो कर पैर के धूल के भी समान नहीं देखो। इसने भरोसा वो दिल लगाया जी से, आज मोर दिल तोड़ के वो हमने सब परिवार बसाए। तू किस्मत वाली है, कम से कम तुम्हारा संग कन्हैया रखे संग में, मोर संग तो कन्हैया रही भी नहीं करे। और किस ना यमुना तट में मोर बार बार बोले रहे हम तो रात में यमुना तट में बैठूं तो इंतजार करूँ।
मैं नहीं जानता रहा, मैं जानते नहीं है कन्हैया आवैया कितना, मैं नहीं आता मेला में इसीलिए कथे नहीं राधा तोला हमेशा याद कर कि कन्हैया रोथे हमारे स्वामी रोथे, और हमेशा याद करके हमारे प्रभु स्वामी में रोथे। उसी समय रुक्मणी काल आई दूध लाने, दूध लानी, दूध हल्का गरम रही गिलास में लाई, लाए बाद में कथे राधा अब ऐसे बातें मेला में प्रतिष्ठित व्यक्ति ला कोई ठेला में मेला में खाना अच्छा बात नहीं, और हम चाहतन राधा हमर सन बैठ के इन्हें दूध पान कर लेते से राधा कथे ठीक है बहनी दूध पी लूँ हूँ, लेकिन एक बात तुम्हारा मैं बता देता हूँ, पहली मैं इसलिए दूध पियाऊँ, मैं दूध पियाऊँ गरम दूध जब मोर हृदय में जाए ना, मोर पेट में जब जाए तो सीधा जो है इफेक्ट करे कन्हैया, कन्हैया के पैर के तली जो है पूरा जो है जलना चालू हो जाए और दर्द न पहरे। रुक्मणी ला समझाई से बात है, अगर मैं दूध अभी ते देत हस बन्नी ए दूध ला मैं पी लूँ हूँ, पिए के बाद में कन्हैया के पैर में फोड़ा आ जाए, अब मैं यही नाम से मैं दूध ला नहीं पिया। अब महतारी मन के शब्द होते अतिपान महाराज जैसे कि कहते ना, तो चपरन नहीं पिए की इच्छा रहा है तब वो लोग चाय पीना पड़ जाते। अतिपान महाराज एक तो लेते गाय समर घर में तो बकत देते हमारे चार बना जो हत रहे एक कड़ी तनोत्का बेरो महाराज है, भले पेट पिरात रहा लेकिन वो चाय पीना पड़ जाते। आज वही सोचने मोर सुबह को 5 हाथ चाय पिए हुआ, अब नहीं पीते वो घर गे रहे हो भैया घर जिकर घर आवो नहीं पीते हो तो सीधा कही देती अतिपान महाराज आज की बात काली चल देवे तक कौन यहाँ चाय पी बरवा है ऐसे मैं कहूँ अतिपान मत का मैं पी लेता हूँ, कि पहले ले पी दे वो चाय। उसने राधा की अतिपान नहीं करे, राधा चाय पीते दूध पीते दूध पीसो जीत के मारे राधा जैसे दूध पिए है भगवान कन्हैया के पैर में जो है छाला पड़ना चालू हो है, भगवान कहना चालू करे। सांझ के बेरा सब जो है अपन अपन भवन गीस इति पर भगवान अपन परिवार ले द्वारिका गए हैं, सब राधा मन अपन अपन स्थान गए हैं। कन्हैया सुबह जैसे हुई 4 बजे रुक्मणी पहुंची कमरा में, देखी कन्हैया ला, कन्हैया दर्द में व्याकुल है, हाय हाय चिल्ला कन्हैया। रुक्मणी आई कथे किसी कथा स्वामी थे का होगा तो बता, तो कथे रुक्मणी और पैर जो है बहुत ज्यादा जला था और ऐसे लागते तुम राधा कुछ खवा होगा कुछ पिया होगा तुम। रुक्मणी सच सच बतावे तुम राधा दूध पिया होगा। रुक्मणी कथे हाउ मेला में राधा दूध पिया। कन्हैया कहने लगे रुक्मणी बहुत बड़ी गलती कर दो तुम, तो राधा मना नहीं करी दूध पिए पर कई बार मना करी सो कि मैं दूध नहीं पियाँ बहनी, दूध पीहूँ मैं पीहूँ दूध ला। कन्हैया पैर जो है जले चालू हो जाही, मैं दूध नहीं पियाँ, मैं कई बार मना करी सो है, लेकिन हाँ मन हो जीत करके पिया दे दूध ला। बिचारी नई इच्छा दी से तेकर बाद भी वो दूध ला हमार मन के मान रखे बर किए है। कन्हैया जान रही सुनो रे पगली हो, तुमन और राधा को मना करे के इशारा नहीं समझ पाए, तुमन एगरे पाए को मना कर दी से मैं दूध पीहूँ, मोर पैर जलना चालू हो है, वो जब का बेर के दूध पिए तब का बेर। रुक्मणी कथे सुन बैगल बिगल बुलाओ, एक आज जो शैल चिकित्सा वाला बुलाओ में तो इलाज कराए बर कर स्वामी बुलाओ, एक आज बैदल कथे सुन रुक्मणी
ना मोर कोई वैद्य ठीक कर सके मोला, ना कोई डॉक्टर मोर ठीक कर सके। एक सिर्फ एक ही उपचार है, यहाँ से कुछ धन भेज दे मंत्री मन ला गोकुल, जी हाँ मोर पूरा परिवार है, गोपी मन है, ग्वाल मन है, वो मन ला कबे पैर ला धो के भेजे मोर ला। और जब वो पैर धो के भेजी, वो जल जब मैं ग्रहण करूं, ऑटोमेटिक मोर पैर साफ हो जाए। कन्हैया की बात को सुनकर के रुक्मणी कहने लगे, सिर्फ ऊपरी भस्त काम करी और तीरदार के काम नहीं करे। अजमान देख ले, पूछ के देख लेते एक आज ले गीत जामवंती कालिंदी कर कथे सुनो। ऐसे कुछ एक आज आदमी खोजो ग्वाल बाल जेकर पहले धोए के बाद में कन्हैया पियाया जाए तो पैर दर्द समाप्त हो जाए। गीत कथे जी हाँ ऋषि कन्हैया द्वारिकापुरी में पूछिस कथे तो पहले धो देवे का ग्वाल बाल हो, इसीलिए तो मन साफ ना कर दिस कथे। जेला सब भगवान कथे चला हम अपन पहले धो दिया हो का नरक में जाना है हम लोग, मना कर दी सब के सब। वही समय उद्धव महाराज पहुंची कहाँ, कन्हैया पर। कन्हैया के दर्शन पर उद्धव महाराज पहुंचे के बाद में देखिस उद्धव महाराज कोल्ला कन्हैया लग दर्द में कहरत रही। उद्धव बथे सुन तो उद्धव वाको एक पगली मल्ला में कई बार समझा डरे हो, एक आज जला भेज के गोपी मन कर संदेशा पहुंचा दो, मोर पैर में फोला पड़ गए है, पैर है जला रहा है, लेकिन मन माने पर तैयारी नहीं है। ते एक काम करते उद्धव, वो गोपी मन ला जाके बताते कि मोर पैर में जलन हुआ थे, दर्द हुआ थे, उस दर्द से मैं बहुत परेशान हूँ, बस अति संदेश पहुंचावे वो मन समझ जाए कि हो न हो राधा जो है दूध ग्रहण करे, टिकर से कि कन्हैया पैर में फोड़ा आ गए हैं और हम यहाँ से दूध जो चरण जब धो के भेजबो ओला जब वो पीही तब वो कर जो शांत हुई अग्नि है। उद्धव महाराज सुने के बाद में सीधा किस गोप ग्वाल है। उद्धव महाराज आज देखे है ग्वाल बाल मन सब दौड़ के ऐसे उद्धव महाराज कर कहे लगी, उद्धव हमारे कन्हैया कैसे हैं बताओ। इसी कहने लगे तुम्हारा कन्हैया द्वारिकापुरी में निवास करते हैं वो ग्वाले, हाँ वही मुझे इस स्थान में भेजा है और एक संदेश भेजा है मेरे से। उसके पैर में जो है असहनीय दर्द है, जलन है और उन्होंने कहा है अगर वहाँ के ग्वाल बाल लोग जो है अपने पैर को धो करके जल को दे दे और उसको ग्रहण करे कन्हैया तो उसके पैर का जलन समाप्त हो जाएगा। सब ग्वाल बाल मन गीस घर में जाए बाद बाल्टी में ड्रम में सब में घीस के थे पैर। और उद्धव घीस के थे सुन उद्धव, अगर कन्हैया के दर्द हमारे पैर के जल पिए के बाद में अगर दर्द समाप्त हो जाए तो हमारे पूरा पैर धोख ले जा, हमारे पैरों काट के ले जा। उद्धव कथे तुम्हारा शर्म नहीं आए गोपाल को, और दुनिया भगवान कथे औरत तुम्हारे पैर धोकर पानी पिया हो ना। ग्वाल बाल मन कहने लगे अगर हमारे पैर के धो से उसकी जो तकलीफ है अगर वो शांत हो जाए और उसके बाद अगर हमें नरक भोगना पड़े उद्धव तो नरक भोगने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारा स्वामी को तकलीफ पहुंचे ये हमें पसंद नहीं है। सुनो उद्धव महाराज, आप हमारे चरणों को धो करके हम दे रहे हैं, उस जल को ले जाकर सीधे सीधे कन्हैया को दे देना, चाहे उसके लिए हमें कितनों पाप पड़े, कितनों नर्क को भोगना पड़े, उस नर्क को भोगने के लिए सारे ग्वाल बाल तैयार हैं। सुनी उद्धव अबाक नहीं, पानी भर के आवत नहीं से उद्धव महाराज देखिस यमुना तट में कुल्ला राधा सिर्फ और सिर्फ कन्हैया को याद करके यमुना तट में बैठ कर रो कहते हैं एक राधा एक मीरा
चाह में देखो अंतर क्या दोनों की, चाह में देखो एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर जो दोनों की चाहत बोलो, अंतर जो दोनों की चाहत बोलो, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी। मन में पाया धनी सधरे पर सरगनी साथ मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में गाया, राधा जी से बैठी वो गोविंद, मीरा ने हाथ लगाया, एक पगली एक पायल, दोनों हरी प्रेम में घायल, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रीति में बोलो, एक तरस दीवानी, एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, ऐसे थे मेरी राधा। इस प्रकार से राधा जो है कन्या को चाहते थे। समझ आया इस भजन से आपको? उद्धव महाराज देखा, उद्धव महाराज देखने के बाद में अबाक रह गया राधा के प्रेम में। उद्धव ले पहुंचे के बाद में देखिस कन्हैया कथे उद्धव ते जल्दी आ तो उज्जल लगे मोला जिस ग्वाल बाल मन है हाउ जल पीस पिए के बाद में कथे एक बात कहाँ पर नहीं कथे उद्धव है का बात है इसमें? हमन तो भगवान मानता मैं तो भगवान के स्वरूप मानता, लेकिन मैं बहुत बड़ी गलती कर भगवान। उद्धव महाराज की बात सुनने के बाद कहते किसे बड़ा अजीब से बात करता सुना, का हो गए बता तो का करूं मैं तो कुछ गलत कर पर का कथे का गलत करिस नहीं करिस मैं नहीं जानो कन्हैया, लेकिन आज मोला पता चलिस तो काबर राधा निर्दयी कथे थे। ग्वाल बाल में तो बार बार निर्दयी कन्हैया इसे कथे ना, आज मोला पता चलिस। जब मैं वहाँ भेजे ना वो पानी लाने पर वहां देखे मैं वो गाय भी जो है यमुना तट में जाए तो इंतजार करे, रोए यमुना तट में बैठ के ग्वाल बाल में रहाए सब के सब तो याद में रोए लगे। और सबसे निर्दयी एकर पाए खस कन्हैया ते कोई वचन दे रहे वादा कर रहे आगे की याद है तो ना इसे कन्हैया थे अच्छा मतलब तो हूँ आगे से ना वहाँ ले इसे हाँ
तोर पर पानी लाना तक हम ना और ग्वाल बाल मन जेरिस तेल धर के आते हम राधा से मुलाकात हो रही। राधा जब देखा कन्हैया जब सारा चीज भुला गया, मैं खुद भुला गया कि मैं उधम हूँ जिला हमेशा घमंड रहा है ज्ञान के, हमेशा मतलब घमंड रहा है कन्हैया के तीर में रखो इसी के आज अभास हुई मूल कन्हैया वास्तव में निर्दयी है। कन्हैया तक इस संदेश पहुंची। कन्हैया कहने लगे क्या बताऊं भाइयों, मैं तुझे क्या बोलूं उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। उद्धव को कहने लगे सुनो ये तो प्रेम की बात है, तुम्हें क्या पता चलेगा, तुम क्या जानो प्रेम प्रसंग को। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी भक्ति में सुन लो उद्धव, यह दमखम में होती है पूजा, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। उद्धव समझ गया, कहने लगे हाँ ये प्रेम मेरे बस की नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ वो ग्वाल बाल और राधा ही जान सकते हैं। परीक्षित कोई पावन प्रसंग सुखदेव जी महाराज श्रवण कराया। समय रहता तो बड़ा प्रेम से जो है आपको मैं इस प्रसंग को सुनाता, समय अभाव के कारण आपको मैं संक्षेप में ये कथा श्रवण करवा रहा हूँ। और एक और मेरी आदत बुरी है, जो कथा आप यहाँ रसपान कर रहे श्रवण कर रहे हो ना, आज 8 है का 8 तारीख 8 है ना, 9, 10, 11, 12 से 18 तारीख तक महासमुंद में है। और जिला जिला महासमुंद आहू तो एक प्रसंग तो मला सुने नहीं मिले, जब कहीं यहाँ छूट के जाइए ओला महासमुंद में पूरा करते हैं। एक व्यासपीठ में जो कथा बसते ओला दूसरा व्यासपीठ में, वो व्यासपीठ से कथा बसते तेला वहाँ, और यहाँ तो मैंने सुना तो एक कथा हो सकती कोई व्यासपीठ में और चली गई। लेकिन जहाँ उद्धव प्रसंग की बात आती है, उद्धव की जो कथा है इतनी गंभीर कथा है, उस कथा में अगर हम डूबे तो 4 यही बच जाएगा उद्धव प्रसंग में। क्योंकि आज ही हमको सुदामा का पावन चरित्र भी सुनाना है, परमधाम की कथा भी रसपान कराना है, तुलसी वर्षा भी कराना है कम समय में, इसलिए आपको मैं संक्षेप में कथा रसपान करा रहा हूँ। उद्धव प्रसंग मेरा प्रयास रहेगा, अगर आप महासमुंद पहुँचे तो इसको मैं जो यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ उसे वहाँ प्रारंभ करूँगा। 12 से 18 महासमुंद और ठीक 19 तारीख से शुक्ला भाटा। तब मैं कहा था तुम्हारा महासमुंद मत आए, कब तुम्हारा दुविधा पड़ेगी, मैं तुम्हारा खर्चा कराएंगे, कहा खर्चा मत करो ज़्यादा, जिला जिला और कथा सुनना रही, तुम्हारा सब लोग झारा झारा नेवता देवा था। अब वो सिन्हा परिवार हरे आदरणीय श्री कमलेश सिन्हा स्वर्गीय गुरुजी जी ही सो है, शायद बहुत जन जानते, आप मन जानत हो, शुक्ला भाटा वाला जो कमलेश गुरुजी था सिन्हा, वो हमारे मगर में भी बहुत दिन तक सेवा दिए थे, वो हमारे बीच अब नहीं है, आज से 2-3 वर्ष पहले वो चले गए हैं। उनके सुपुत्र हैं गोपाल सिन्हा, जो भी बीओ ऑफिस में उनके जगह में कार्य करते हैं, विकास खंड शिक्षा अधिकारी, वहाँ वो कार्य करता है, उन्हीं के यहाँ है। 19 फरवरी से वहाँ से उठ के आऊँगा और वहीं बैठूँगा मैं, तो बिल्कुल आप सबको निमंत्रण है। अब वो आयोजक परिवार को मैं निमंत्रण दिया था बाबा का कि आप पहुंचना लुगे, ये निमंत्रण स्वीकार करो, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं पहुंच पाया यहाँ, तो मैं उसकी तरफ से आप सबको निमंत्रण दे रहा हूँ, जरूर आप जो है शुक्ला भाटा पहुँचिए। और महासमुंद की पावन धरा में पहुँचने के लिए आपको मैं बतला दूँ, रावण भाटा आदर्श नगर, जहाँ भगवान की कथा 7 दिन की है, वहाँ
9 दिन की नहीं हुआ, समय अभाव के कारण उसको मैं 7 ही दिन समय दे पाया हूँ। तो जरूर आप पहुँचिए और वहाँ भी आप सबसे मुलाकात हो, यही हम चाहते हैं। यही इस कथा को हम विश्राम देते हैं। आइए सीधा हम चलते हैं सुदामा के पावन चरित्र में। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब चलिए आज की भंडारा जो है अब खोल देते हैं। भंडारा किसे बाबा भंडारा चालू कर दें। पुरुष वर्ग वाले भाई लोग, आपकी संख्या कम है, हम चाहेंगे आप स्वयं व्यवस्था बनाएं। मैं नहीं कहूँगा आप उधर से उठ के जाइए, इधर वाले उठ के जाइए, बीच वाले उठ के जाइए, तो आपकी समझदारी के ऊपर है। कितने लोग आप उठ करके शायद भोजन की व्यवस्था है, हो गया? हाँ, पुरुष वर्ग वाले आप लोग जाइए, भोजन कीजिए और फिर आकर के आप बैठेंगे। उसके बाद में हमारी माँ लोग जो है अपने ग्रुप बना करके जाकर वहाँ भोजन करेंगे और फिर आ करके यहाँ बैठते जाएंगे। ठीक रहेगा? हमारा कथा भी चलता रहे, भजन भी होता रहे और भोजन भी होता रहे। भूखे भजन होए न गोपाला। तो आप भोजन भी कीजिए और भजन भी कीजिए। यादव भैया व्यवस्था आप संभालें।